रहमत का फरिश्ता, यही नाम है आज की कहानी का। तो भाई, एक था बोडम, वह चला ससुराल। कहानी इस तरह शुरू होती थी। देर रात हम घर की तीसरी मंजिल पर छत पर बनी रसोई में होते थे। मिट्टी के चूल्हे पर लोहे की बड़ी कढ़ाई चढ़ी होती थी, उसमें दूध उबलता रहता था। चूल्हे के पास बैठा सत्यनारायण बीच बीच में करछुल से दूध हिलाता रहता था। कोयले की आंच धीमी पड़ती तो झुककर फूंकनी से फूंक मारकर उसे सुलगाता। पास ही लकड़ी के पटरे पर बैठा हुआ मैं बेसब्री से कहानी आगे बढ़ने का इंतजार करता रहता। हर साल की कोई भी ऋतु हो सकती थी, पर समय हमेशा देर रात का होता था। घर का सब काम खत्म करने के बाद सत्यनारायण का आखिरी काम सोने से पहले घर के सब लोगों को दूध पिलाना था। घर में 14 लोग थे। मैं सबसे छोटा था, 10-12 साल का। सबके लिए दूध उबालने में समय लगता। उसी समय मैं रोज उसके पास बैठता। वह रोज एक नई कहानी सुनाता, पर हर कहानी का पहला वाक्य यही होता। तो भाई, एक था बोडम, वह चला ससुराल। इसके बाद वह हर बार कहानी नए तरीके से आगे बढ़ाता। बोडम का अपनी ससुराल जाना, रास्ते में, ससुराल में, वापसी में, कहीं भी उसके साथ रोज कुछ न कुछ होता रहता। इसी के साथ रोज रात को मेरे अंदर नई दुनिया, नई कल्पनाएं, नए चरित्र जन्म लेते। हुंकार नहीं भरोगे तो नहीं सुनाऊंगा। कहानी में डूबकर कभी भी मैं चुप हो जाता और हर वाक्य के बाद करना भूल जाता तो सत्यनारायण टोक देता। दूध उबलता रहता, उबलता जाता। वह उन्हें गिलासों में या किसी दूसरे बर्तन में डालता। संभल कर धीरे धीरे संकरी सीढ़ियों से नीचे उतरता, सबके पास जाता, दूध पकड़ा देता या सिरहाने रख देता। मैं उसके पीछे पीछे घूमता रहता। फिर ठगों ने क्या किया? फिर ठगों ने बोडम को टूटी खाट पर बैठने को कहा। खाट पर चादर बिछी थी, उसके नीचे गहरा गड्ढा था। बोडम खाट की तरफ बढ़ा। उसकी कहानी चलती रहती। सबको दूध देने के बाद वह वापस रसोई में आता। मैं भी उससे चिपका चलता रहता। फिर सबसे आखिर में मेरा दूध पीने का नंबर आता। दूध खत्म होते ही सत्यनारायण कहानी खत्म कर देता। दूध खत्म, कहानी खत्म, घर के सब काम खत्म। मुझे नीचे लाकर बिस्तर पर लिटा देता। सुबह रहमत के फरिश्ते आते हैं, जल्दी उठना, सोते रहे तो लौट जाएंगे। यह उसका आखिरी वाक्य होता। वह भी सोने चला जाता। बहुत सी ऋतुएं आई गईं, बहुत से फूल खिले मुरझाए, बहुत से बूढ़े सितारे टूटे नए जन्मे। बारिशें आई गईं, फसलें पकी कटी, नदियां उफनाई सूखी। सब बदला, पर वह सिलसिला नहीं बदला। न मिट्टी का चूल्हा, न लोहे की कढ़ाई, न कहानी का पहला वाक्य, न हुंकार, और न ही सुबह रहमत के फरिश्तों के आने से पहले जाग जाने की हिदायत। फिर एक दिन अचानक सत्यनारायण हमेशा के लिए गांव चला गया। कुछ सालों बाद मैं भी कॉलेज गया। पढ़ाई की, जीवन की आपाधापी में और दौड़ में उतरा, लेखक बन गया। कहानियाँ, उपन्यास लिखने लगा। लोग प्रशंसा करते थे, रचनाओं की प्रतीक्षा करते थे। तब अंदर एक संतोष देने वाला अहंकार भर जाता। कभी अकेला होता तो यादों के झुरमुटे में अक्सर बहुत से चेहरे घूमते। इनमें सत्यनारायण भी होता, चूल्हा, कढ़ाई, हुंकारा और रहमत के फरिश्ते भी होते। समय नदी की तरह बहता रहा, कभी तेज, कभी ठहरा हुआ सा। ऐसे ही 40 साल बीत गए।
तेज बारिश हो रही थी। खिड़की पर बैठा मैं बारिश देख रहा था। मैंने देखा गली के अंदर एक आदमी आया। उसने सर को प्लास्टिक के बड़े टुकड़े से ढक रखा था। रुककर उसने एक बार सीधे मेरे घर की तरफ देखा, फिर घर के दरवाजे पर आ गया। दरवाजे के बाहर उसने गीले जूते उतारे, प्लास्टिक रखी, हथेलियों से बदन का पानी पोंछा, कपड़ों को झटका। वह यह सब कर रहा था, मैं देख रहा था। उसके बाल सफ़ेद थे, बदन दुबला पतला, जाली के बाहर चेहरा साफ नहीं था। उसने जाली से मुंह चिपकाकर अंदर झांका। आ जाइए, मैंने कहा। उसने दरवाजा खोला, अंदर आया। मुझे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई, होठ फैल गए। मुस्कुराते हुए चमकती आंखों से कुछ देर मुझे देखता रहा। रहमत के फरिश्ते मिले कभी? वह धीरे से बोला। मैंने एक क्षण उसे देखा, फिर कुर्सी से उछल पड़ा। मेरा बदन कांपने लगा। सत्यनारायण! आगे बढ़कर मैं उससे चिपक गया। उसने मुझे गले लगा लिया। कैसे हो भैया? उसकी आवाज़ रुंध गई। ठीक हूं, मैं अलग हुआ। तुम इतने साल बाद अचानक ठीक से हो ना? वह कुछ नहीं बोला। मैंने उसे कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा किया। उसके कपड़े गीले थे, बैठने में संकोच कर रहा था। मैं कपड़े देता हूं, बदल लो। नहीं नहीं, इतने गीले नहीं हैं। सत्यनारायण बैठ गया। मैं भी। कुछ देर बाद वह बोला। मैं अपने बेटे बहू के साथ ट्रेन में से आगे जा रहा था। यहाँ से कुछ स्टेशन पहले बहू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। रेलवे के लोगों ने यहाँ स्टेशन पर उतार लिया। यहाँ के सरकारी अस्पताल में ले जाने को कहा। हम अस्पताल ले आए, किसी तरह भर्ती भी करा दिया, पर यहाँ बहुत भीड़ रहती है। कोई देखने सुनने वाला नहीं है। न दवा, न डॉक्टर, न खाना। जनाना वार्ड है, इसलिए हम वहाँ जा भी नहीं सकते। वहाँ वह अकेली है, बिल्कुल। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी सोचा शायद यहाँ अभी घर हो, शायद कोई रहता हो, या तुम हो। बस इसी उम्मीद से चला आया। चुप होकर सत्यनारायण ने एक सांस ली, फिर बोला। हमने गांव खबर कर दी है, हमारे और लोग आ जाएंगे। अभी बस उसकी देखभाल, इलाज ठीक हो जाए, इतना भर कि हम उसे गांव वापस ले जाएं। कोई जनाना वार्ड में उसे देख ले। चुप होकर सत्यनारायण ने अब सीधे मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कितनी दुनिया, दुविधा, कितना संकोच, कितनी बेचैनी थी। सब हो जाएगा, मैंने कहा। मेरी एक पत्रकार मित्र बड़े अखबार में मेडिकल बीट देखती थी। मैंने उसे फ़ोन किया, पूरी बात समझाई। सत्यनारायण ने संतोष और राहत की लंबी सांस ली। तुम मेरे पास रुको, मैंने सत्यनारायण से कहा। नहीं भैया, रुकूंगा नहीं। बेटा अकेला घबराएगा। कल लोग आ जाएंगे तो मैं लौट भी जाऊंगा। अब सत्यनारायण ने बदन को कुर्सी पर ढीला छोड़ दिया था। उसके चेहरे पर चमक और होठों पर मुस्कान फिर से लौट आई थी। क्या करते हो? मैं थोड़ा सकचाया, फिर बोला, कहानियां लिखता हूं। सत्यनारायण ने चौंक कर मुझे देखा। उसकी आंखों में चमक बढ़ गई थी। सचमुच? हाँ, क्या तुम अभी भी कहानियां सुनाते हो? हाँ, घर में, गांव में बच्चों को रोज एक नई कहानी। हाँ, तुम्हें कैसे इतनी कहानियां याद है? वह एक क्षण चुप रहा, फिर मुस्कुराया। कोई याद नहीं है। फिर? तुम्हें याद है कहानी सुनाते समय मैं तुमसे हुंकारा भरवाता था? हाँ, जितनी देर में सुनने वाला हुंकारा भरता है, मैं आगे की कहानी सोच लेता हूं। मुझे यकीन नहीं हुआ। क्या अभी कोई कहानी सुना सकते हो? सत्यनारायण हंसा। हाँ, जब कहो। मैं फटी आंखों से सत्यनारायण को देख रहा था। मेरे अंदर का गर्वीला कहानीकार ढह रहा था। एक कहानी लिखने में कितनी मेहनत, कितना समय लगता है, कितनी कच्ची पक्की, और उस पर भी कितना अहंकार। तुम अपनी कहानियां किसे सुनाते हो? सत्यनारायण ने पूछा। किसी को नहीं। कहानियां अब सुनी नहीं, पढ़ी जाती है। सामने कोई हुंकारा नहीं भरता? नहीं। कोई बच्चों को कहानी नहीं सुनाता? नहीं। तुम? नहीं। फिर क्या? तो बच्चों को माँ बाप सुलाते कैसे हैं?
सोते हुए बच्चे अकेले होते हैं, हम उनकी नींद में नहीं जा सकते, पर ये कहानियां तो जा सकती हैं, बच्चों को अकेला होने से बचा सकती हैं। हजारों रंग और उड़ाने और जिंदगी का जादू। याद रखना, ईश्वर बनने से पहले सबने ऐसी कहानियां सुनाई हैं, तब लोगों ने हुंकारा भरा है और फिर उन्हें ईश्वर माना है। सत्यनारायण झटके से चुप हो गया, देर तक चुप रहा, कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम्हारी कहानियों में तो यह सब है ना? अचानक उसने पूछा। अब फिर वह सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। मैंने सिर झुका लिया। सत्यनारायण ने मुझसे नजर हटा ली, खिड़की के बाहर देखा। बारिश बंद हो गई थी। वह उठ गया, उसने मुझे गले लगाया। अलग हुआ तो उसकी आंखों में पानी था, मेरी भी। उसने आंखें पोंछी और चला गया। गली के बाहर तक मैं उसे जाते देखता रहा। सोच रहा था कि सत्यनारायण गलत कहता था, रहमत के फरिश्ते सिर्फ सुबह ही नहीं आते। मिट्टी की गाड़ी नाम से एक सुंदर सी पुस्तक तक्षशिला फाउंडेशन के जुगनू प्रकाशन ने प्रकाशित की है। इस पुस्तक की सभी कहानियां प्रियमवद ने लिखी हैं और इस कहानी के चित्र जॉयल गिल ने बनाए हैं और कहानी को आवाज़ दी है कमल ने। शुक्रिया।